हेलो, हाँ जी गाइस, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी भाई लोग यूके आने का प्लान कर रहे हैं 2026 में, तो ये व्लॉग होगा भाई, लास्ट तक देखना। तो इसमें हम बात करेंगे, इज इट वर्थ टू कम टू द यूके इन 2025 और नॉट। वर्थ इट है, नहीं है, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। बहुत सारे न्यू इमिग्रेशन रूल्स आए हैं, आपने बहुत सारी वीडियोज़ भी देखी होगी। तो मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या क्या न्यू इमिग्रेशन रूल्स आए हैं और वो आपको कैसे इम्पैक्ट करने वाले हैं, ताकि आपके लिए एक डिसीज़न लेना ईजी हो जाए, जिससे आप डिसीज़न ले सको कि आपको यूके 2026 में मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई डिटेल में बात करते हैं कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए यूके 2026 में। तो बहुत सारे लोगों को वीडियो अच्छी नहीं लगेगी जो यूके आने का प्लान कर रहा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लियर मेरा जो एडवाइस है यूके को लेकर के, आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो उसके ऊपर मेरी एडवाइस यही है कि आप मत आओ यूके। चाहे आपकी बैचलर डिग्री हो, चाहे मास्टर्स डिग्री हो, चाहे जो मर्जी स्टडी हो आपकी, आपको 2026 में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। उसके लिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं आना चाहिए, क्या नए रूल्स आए हैं, आपका यहाँ पर फ्यूचर सिक्योर है नहीं है, यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं है, वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो को भाई लास्ट तक देखना, ठीक है। तो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना कि भी क्या रूल्स हैं और उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर आप यूके आते हैं तो वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, अब बात करते हैं कि यूके क्यों नहीं आना चाहिए 2026 में। तो भाई बहुत सारे ना ऐसे न्यू रूल्स आ चुके हैं। जब मैं आया था तब रूल्स काफ़ी इजी थे आपके लिए, यूके में आकर के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, सेटल होना इजी था। बट अभी ना काफ़ी ज़्यादा न्यू रूल्स हैं, उनके लिए हम डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से रूल्स हैं जिससे यहाँ पर सेटल होना भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अभी जो आ चुके हैं वो भी सेटल नहीं हो सकते, जो आने वाले हैं वो तो उनके लिए तो और ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है यहाँ पर आकर के। तो नए रूल्स क्या हैं, तो भाई पहले जब मैं आया था तब यूके में सेटल होना था इजी। आपको चाहिए होता था कि आप आए हो एक साल की आपने मास्टर डिग्री करी, ठीक है। उसके बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है, जिसके ऊपर आप इजीली आप अपना जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है आप अच्छा कमा करके, और आप एक स्पॉन्सरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते थे, आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाती थी। क्योंकि उस समय आपको पैकेज रिक्वायर्ड था 24,000 पाउंड से लेकर के 26,000 पाउंड फॉर अ ईयर, ठीक है। एक साल का आपको पैकेज चाहिए होता है जिसके ऊपर आप स्पॉन्सरशिप ले सकते थे, और कंपनीज आपको इजीली दे देती थी, क्योंकि उनको टैक्स उसके ऊपर कम पे करना पड़ता था, उनकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी कम आती थी। लेकिन जब से मैं आया हूँ, मतलब अभी 2 साल हुए हैं, तो 2 साल में जो न्यू रूल्स आए हैं, तो एक तो ये था कि उसमें आपका पैकेज जो है आपको भी 41,300 उन्होंने पैकेज कर दिया कि आपको स्पॉन्सरशिप लेने के लिए आपको इतना मिनिमम पैकेज रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बिना आप स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते। तो जो कंपनीज थी आपको इतना पैकेज नहीं देंगी, क्योंकि इतना पैकेज उस बंदे को मिलता है जिसका यहाँ पर यूके में 5 साल का एक्सपीरियंस हो अपनी फील्ड का। ऑब्वियस सी बात है, आप फ्रेशर आए हो, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, और उसके अलावा आपको स्पॉन्सरशिप के लिए पैकेज ही नहीं, आपको जॉब्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज बना दी है इन्होंने कि आप ऐसे अभी कोई भी जॉब नहीं ले सकते। आपको RQF लेवल 6 आई थिंक चाहिए, जो आता है बिजनेस मैनेजर, IT इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, जो मतलब हाई लेवल की जॉब है, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। तो इस लेवल की जॉब्स जो IT हैं, IT कंपनी के जिनके पास प्रॉपर स्किल है, उनके लिए ही पॉसिबल है ये जॉब्स मिलनी। तो आपके लिए मतलब आप समझ सकते हो कि आपका वो लेवल कहाँ से होगा कि अगर आपको इस लेवल की जॉब मिल जाए, ठीक है। आप कोई भी डिग्री कर लो तो आपको इस लेवल की जॉब नहीं मिल सकती, तो इसलिए यहाँ पर स्पॉन्सरशिप अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दी है यहाँ पर। यस गाइस, और जो सेकंड न्यू रूल आया था, ठीक है, कि जब मैं आया था तब हमारे को स्पाउस लाना भी अलाउड था। अभी इन्होंने स्पाउस भी काफ़ी टाइम से बंद कर रखे हैं कि आप अगर आप आ रहे हो, आप आने के बाद भी अपना स्पाउस नहीं बुला सकते, या आप अपने साथ भी नहीं लेके आ सकते, ठीक है। अगर आप यहाँ से मास्टर डिग्री करते हो या बैचलर करते हो कुछ भी, तो आपको स्पाउस भी अलाउड नहीं है। तो मतलब आप यहाँ पर 3 साल आप स्टडी, जब तक आपका PSW है तब तक आप यहाँ पर स्पाउस भी नहीं लेके आ सकते। यस गाइस, एंड थर्ड थिंग जो डिफिकल्ट हुई है कि पहले क्या होता था कि आप आते थे, आप आकर के आपको अपने PSW के बीच में आप केयर होम की स्पॉन्सरशिप ले लेते थे, वहाँ पर इजीली मिल जाती थी, आप पैसे दे करके भी ले लेते थे, या आपको वैसे आप काम कर रहे हो आपको वो मिल जाती थी।
तो अभी उसमें भी उन्होंने चेंजेस कर दिए हैं कि आप अभी अगर आप केयर होम की स्पॉन्सरशिप पहले तो बात तो आप ऐसे फेक ले नहीं सकते, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। अगर आप फेक लेते भी हो तो उस स्पॉन्सरशिप में भी आपको स्पाउस अलाउड नहीं है, मतलब आप दो स्टडी के बाद अगर आप स्पॉन्सरशिप लेते हो, ठीक है, तो उसमें भी आप अपना स्पाउस नहीं ला पाओगे। मतलब आप 5 साल 3 साल आप यहाँ पर स्टडी रहोगे, आप PSW लोगे, उसके 5 साल जो आपका वर्क परमिट है उसमें भी सुनने में आ रहा है, ठीक है, कि आपको स्पाउस अलाउड नहीं है, जहाँ तक मेरे को पता है। तो केयर होम वाली स्पॉन्सरशिप भी अभी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर कि आप उस वे से सेटल हो जाओ। यस गाइज, सो अभी एक न्यूज़ कल ही आई है कि लाइक एक और जो न्यू रूल आया है वो कल ही आया है। तो बाकी ये जो रूल हैं वो 22 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो चुके हैं कि आपको मतलब यहाँ पर इतना पैकेज हो गया है आपका 41,700 पाउंड का, ठीक है। उसके अलावा जो भी है मतलब आपके ये जो रूल्स आए न्यू कि आपको केयर होम में स्पॉन्सरशिप अलाउड नहीं है, बहुत सारे रूल्स 22 जुलाई को इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो अभी जो कल आया है कि आपका जो आने वाले स्टूडेंट हैं जो जनवरी इनटेक में आएंगे 2026 में, उनका PSW जो था 2 ईयर्स का मिलता था वो भी इन्होंने रिड्यूस करके 1.5 ईयर का कर दिया है। तो आपको जो PSW मिलेगा अगर आप आते हो 2026 में, तो आपका वो 2 साल का नहीं मिलेगा, 1 साल की मास्टर के बाद आपको मिलेगा 1.5 साल का। ये रूल आ चुका है। एजेंट आपको कुछ भी कहे कि भाई आपको 2 साल का दिलवा देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अब आपको 1 साल का ही मिलने वाला है, 1.5 साल का सॉरी, 18 मंथ्स का PSW रहेगा। और उसके बाद आगे कुछ नहीं है भाई, उसके आगे आपको कोई मतलब स्पॉन्सरशिप का कोई सीन नहीं है। तो मतलब अगर आपको 2026 में आ रहा है तो वो मतलब आकर के अगर 20 लैक्स लगा करके आ रहा है, 20-25 लैक्स, तो वो बहुत सारी हार्ड वर्क करके भी आई थिंक 10 लैक्स ही अर्न कर पाएगा, 10 लैक्स ही सेव कर पाएगा या 15 लैक्स। तो मतलब आप काम करोगे, मेहनत करोगे, ठीक है, 20-25 लाख लगाओगे और वो आपको सामने से आपको बचा रहे हो आप 10-15 लैक्स। दैट्स वाई आई एम सेइंग इट्स नॉट वर्थ। क्योंकि जो 20 पहले आ रखे हैं हमारे जैसे, हमारे को 2 साल का PSW मिला है, हमने जितना पैसा लगाया उतना हम इजीली रिकवर कर लेंगे, उससे ज़्यादा ही बना सकते हैं अगर कोई काम करने वाला हो तो। 2 साल इनफ टाइम होता है, ठीक है, 20-25 लाख सेव करने के लिए। लेकिन भाई 1.5 साल नहीं हो पाएगा आपसे। दैट्स वाई आई एम सेइंग भाई नहीं वर्थ है। एजेंट कुछ भी कहे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कोई आपको रियलिटी नहीं बताने वाला। तो इसलिए डिसीजन सोच समझ के लो। एंड गाइस मतलब अभी इतना सब कुछ हार्ड करने के बाद, इतने सारे रूल्स डिफिकल्ट करने के बाद, इसमें मतलब कोई वे आउट ही नहीं है जो यहाँ पर PSW में है उनके लिए। तब भी अभी यहाँ की गवर्नमेंट अभी सोच रहे हैं, यहाँ पर डिसीजन कर रही है पार्लियामेंट में कि क्यों ना PSW को भी 5 साल से 10 साल का कर दिया जाए। और स्पॉन्सरशिप का जो वीज़ा रहता है जो स्पॉन्सर के लिए आप अप्लाई करोगे आपको 5 साल। भाई 5 साल ही बहुत ज़्यादा है वहाँ पर किसी के पास 5 साल काम करना, कि आपके पास कोई राइट नहीं रहता आप किसी और के पास काम कर सको, आप सिर्फ वहीं करोगे। तो भाई मैं नहीं कहूँगा कि ये वर्थ इट होने वाला है। और ये कर भी देंगे बिकॉज अभी जो रूल्स इन्होंने इम्प्लीमेंट करे हैं वो भी हमारे को स्टार्टिंग में लगता था कि ये पॉसिबल नहीं है यार, हमारे को लगता है ये अभी 18 महीने का PSW नहीं करेंगे या फिर स्पाउस ऐसे बंद नहीं होगा हमारे लिए, जो ऑलरेडी आ चुके हैं, जो आ रहे हैं शायद उनके लिए बंद हो जाए। लेकिन जब से ये सारे रूल्स हैं तो मेरे को लग रहा है 5 साल से 10 साल का भी हो सकता है। इसके ऊपर डिबेट चल रही है अभी तक। और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो भी मतलब उसकी एक पूरी बुकलेट आ रखी है, वाइट पेपर जो आया था वो सारे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो और भी रूल्स हैं, मैं सारे भी रूल्स इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, मैं उसके लिए ट्राई करूँगा कि एक और वीडियो बनाऊँ कि क्या क्या रूल्स हैं। तो इसलिए भाई थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लेना अगर कोई आने का प्लान कर रहा है। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट मैसेज आते रहते हैं कि भाई हम इस कोर्स में इस यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो आ जाएँ, वर्थ इट रहेगा। तो भाई मैं तो यही कहता हूँ कि अभी एट प्रेजेंट UK वर्थ इट नहीं है। आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, किसी भी कंट्री में चले जाओ XYZ, बट UK इज़ नॉट वर्थ इन 2026। मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है, मेरा 1 साल PSW पे हो गया, 1 साल रह गया। तो मैं ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस आपको ये बता रहा हूँ कि अभी के लिए UK इज़ नॉट वर्थ। सो गाइज अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में ये भी चल रहा होगा कि जो ऑलरेडी UK में है लाइक PSW पर है उनका आगे का क्या सीन रहता है, या फिर आगे आकर के क्या करेंगे, वो क्या करेंगे अगर हमारे लिए सब कुछ बंद हो रहा है, हमारे लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। तो जो ऑलरेडी जा चुके हैं उनके लिए भाई क्या सीन है। तो मैं उनका भी बता दूं भाई, मेरे जितने भी फ्रेंड्स का भी वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, जिनका 2 साल PSW पर निकल गया, उनके लिए भी इतना डिफिकल्ट हो चुका है कि वो सभी मोस्टली का यही सीन है कि भाई हम तो इंडिया जा रहे हैं या फिर हम जा रहे हैं अपने PSW के बाद किसी और कंट्री। तो मतलब या इंडिया है या किसी और कंट्री है, या कोई शायद ही कोई होगा जो मतलब बिल्डर के पास काम कर रहा है कैश में, तो वो कोई इलीगल होगा।
तो बाकी मोस्टली मेरे मेरे तो जितने फ्रेंड्स से मैंने सुना है वो सारे यही कह रहे हैं कि भाई हम तो इंडिया जा रहे हैं अपना PSW के बाद, वहाँ जा कर देखते हैं क्या करना है। बट अभी यहाँ कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा, ना कोई मिल रहा है, ना कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे साथ MBA करी थी, उसको अपनी फील्ड की अच्छी जॉब मिल गई थी, अच्छा पैकेज मिल गया था। बट न्यू इमिग्रेशन रूल्स के बाद उसको भी आई थिंक कंपनी ने बोल दिया कि भाई हम आपको स्पॉन्सर नहीं कर पाएंगे, बहुत रूल्स आ चुके हैं और टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ेगा। दैट्स वाई उसकी भी जॉब अभी कहीं और जॉब कर रहा है वो, मैकडोनल्ड्स जैसी किसी कंपनी में। मैकडोनल्ड्स नहीं है, कोई और है, सिमिलर है मतलब। तो स्पॉन्सरशिप नहीं है उसकी भी, मतलब मना कर दी। तो मतलब आप समझ सकते हो कि हाउ हार्ड इट इज़ टू सेटल इन UK राइट नाउ। दैट्स वाई आई एम नॉट गोना सजेस्ट एनीवन टू कम टू द UK। किसी को कोई भी डाउट हो अभी भी, भाई मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है, चाहे मेरे को व्हाट्सएप पर सॉरी मेरे को चाहे इंस्टाग्राम पर रीच कर दो, चाहे मेरे को कमेंट कर दो यूट्यूब पर, आई विल रिप्लाई। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।